हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है संडे। संडे यानी कि सब लोग घर पे ही होते हैं, हस्बैंड भी और बच्चे भी सब घर पे होते हैं और हम लोगों का तो और भी ज़्यादा काम फैल जाता है छुट्टी वाले दिन। तो यहाँ पर क्योंकि लेट ही उठते हैं और दिन के मुकाबले, तो इसीलिए सारा काम लेट होता चला जाता है। तो लेकिन मैं तो अपनी बता रही हूँ, मैं तो जैसे डेली उठती हूँ ना वैसे ही मेरा संडे को डेली उठने का काम है। मैं ऐसा नहीं सोचती कि संडे है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाओ, लेकिन बस ये है कि मुझे उठना है, उसी टाइम पे तो उठना है, अपने आप ही नींद खुल जाती है। और थोड़ा सा भी उठने में लेट हो जाए ना तो बस पूरा काम घर का काम जो है लेट होता चला जाता है। तो इसीलिए मैं अपने टाइम पे ही उठती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने बच्चों को, हस्बैंड को उठा दिया था। थोड़ा लेट ही उठे थे वो, क्योंकि छुट्टी वाले दिन लेट ही उठते हैं। तो वहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले बेड ठीक किया, क्योंकि बेड ठीक हो जाता है ना तो पूरा रूम ही ठीक लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ़ सुथरा है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बेड ही ठीक करती हूँ। लेकिन उठने उनके हस्बैंड और बेटे के उठने से पहले ही मैंने नाश्ते का पूरा तैयारी कर दी थी। सबसे पहले मैंने उठते ही जो है सांभर मैंने उबालने के लिए रख दिया था। आज मैं इडली सांभर बनाऊँगी, क्योंकि संडे के दिन ना हमारे यहाँ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनता है। कुछ भी जो है मतलब नया ही बनता है, लंच अलग बनता है और नाश्ता अलग बनता है। नहीं तो वर्किंग डे में ना तो सुबह ही टिफ़िन तैयार हो जाता है सबका, हस्बैंड का, बेटे का। तो यहाँ पे मैंने सांभर उबालने के लिए रख दिया था और इडली का बैटर मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, ताकि इडली पहले से ही सेट हो जाए, क्योंकि उसको आधे घंटे पहले ही इडली का बैटर तैयार करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जो है मशीन में गंदी बेडशीट जो मैंने चेंज करी है वो मैंने मशीन में डाल दी है। जो भी गंदे कपड़े होते हैं ना वो मैं मशीन में डालती रहती हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री बैग में रखो ना और तो उसमें ना चूहे जो है कपड़े काटने का डर रहता है। क्योंकि लॉन्ड्री बैग ना मैंने बालकनी में रखा हुआ है और कभी कभी ऐसा होता है कि बालकनी में ना चूहे भी आ जाते हैं, तो उसका डर रहता है कि लॉन्ड्री बैग में घुस गया ना चूहा तो बस एक आध कपड़े का कल्याण ही कर देगा। तो इसीलिए मैं मशीन में ही रख देती हूँ और सेफ़ भी रहते हैं मशीन में, और अपना 2 दिन बाद जो है मशीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है सारे रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। उधर हस्बैंड और बेटा ना हेयर कट करवाने के लिए सुबह सुबह चले गए थे। तो आते ही वो नहा के रेडी हो जाएंगे, तो उन्हें जो है ब्रेकफास्ट एकदम रेडी मिलेगा, क्योंकि इडली सांभर बनने में ना टाइम लगता है। इसलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने इसी की तैयारी करी थी, क्योंकि एक बार में इडली बनती नहीं है। तो एक बार इडली के सांचे में इडली भर दो ना तो उसको 15-20 मिनट लगते हैं उसे बनने में। तो इसीलिए 5-6 बार सांचे में भर के ही पूरी फैमिली के लिए बन पाती हैं। तो गाइस इडली सांभर की रेसिपी मैं आपसे एक व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए इस व्लॉग में आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसीलिए मैं सांभर ना थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में सांभर के साथ हम लोग इडली खा लेते हैं और दोपहर में सांभर के साथ जीरा राइस बनाती हूँ, तो बहुत ही मस्त लंच बनता है। तो आप यहाँ पर जो है सुबह का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है। कहते हैं ना संडे के दिन तो बिल्कुल भी हाउस वाइफ की तो और भी ज़्यादा रेल बन जाती है, और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। और हम लोगों की छुट्टी तो कभी होती ही नहीं है, और हस्बैंड की छुट्टी हो जाती है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन हमारा तो संडे वाले दिन ना और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। तो इसीलिए मैं जो है अपने टाइम पे ही उठती हूँ। ऐसा नहीं सोचती कि संडे है थोड़ा लेट उठ जाओ, बस ये है कि पूरा दिन लग जाता है फिर। और संडे के दिन ना मैं मशीन का काम तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ती हूँ, क्योंकि मशीन लग गई ना सुबह सुबह तो फिर यह है कि और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। तो इसीलिए मैं मोस्टली मैं सैटरडे में मशीन का काम ख़त्म कर देती हूँ। तो वहाँ पर मैंने इडली कुकर में बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरा काम करने के लिए, जो कि बेटा मेरा नहाने के लिए गया हुआ था। आते ही वो पाउडर लगाता है नहाने के बाद, तो उसमें ना डिब्बे में जो है पाउडर ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा वो पहले ही बोलेगा, इससे पहले ही मैं निकाल के रख देती हूँ। इस बॉक्स में मैंने सारा ये पाउडर रखा हुआ है। बहुत ईजी रहता है इसमें पाउडर लगाना, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पाउडर अपने आप लगाते हैं तो उसका कैप खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो सारी जो उसकी खुशबू होती है ना वो निकल जाती है। तो इसीलिए बॉक्स बिल्कुल सही रहता है बच्चों वाले घरों में।
तो यहाँ पर जो है वहाँ पर मैं पूरा पाउडर वगैरह मैं उसके लिए निकाल आई थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। कहते हैं ना कि बार बार जब इडली बनानी होती है ना तो बार बार किचन में जो है चेक करके आना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी कच्ची रह जाती है ना इडली तो वो भी मज़ा नहीं आता। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा बन जाती हैं तो उसमें भी जलने का डर रहता है। बोलू लो बेटा, डाइनिंग टेबल पे नहीं खाएगा? क्यों? गिराना मत फिर है टेबल पे। गरम है अभी? ए गरम है अभी, ठीक है, ध्यान से खाना, तो ठंडा होने दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद जो है पूरी किचन जो है इडली सांभर बनने के बाद ना पूरी किचन ऐसी फैली हुई थी ना, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन को साफ़ करने में। और वो तो इतना है कि मैं साथ ही साथ सामान रखती रहती हूँ, क्योंकि हमारी जो सेल्फ है ना किचन की वो छोटी है, तो थोड़ा सा भी फालतू सामान रखा रहता है ना इसमें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी फैल गई है किचन। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ सेल्फ पे। तो यहाँ पर किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है, और ये पूरे जो छोटे कंटेनर का जो बॉक्स है ना, इसमें छोटे छोटे कंटेनर पूरे मसाले रखे हुए हैं, इसको भी मैं वॉश करने की सोच रही हूँ कई दिन से, क्योंकि इसमें ना टाइम लगेगा। छोटे छोटे कंटेनर पहले खाली करने पड़ेंगे, तब जाके जो है साफ़ करने पड़ेंगे गर्म पानी से। तो उसको भी, इसके लिए भी किसी दिन मैं टाइम निकालूँगी। तो यहाँ पर जो है किचन पूरी साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई हूँ कपड़े को फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने सैटरडे में मशीन लगाई थी ना, तो मैं जो है कपड़े मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई। बास्केट में ही मैंने, जो लॉन्ड्री बास्केट है ना, वो मैंने उसी में रखे हुए थे पहले से कपड़े, और शाम को मैंने उतारे थे। पहले मैं सोच रही थी कि फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन बस ये है कि ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ पर जो है बास्केट में, लॉन्ड्री बास्केट में रखे रहते हैं ना कपड़े, तो फैला हुआ घर नहीं लगता। तो ये जो लॉन्ड्री बास्केट है ना बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर कभी हमें ऐसा होता है कि कपड़े फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं होता, तो उसमें रखे हुए होते हैं ना, 2 दिन तक भी रखे रहेंगे ना तो वो अजीब नहीं लगते, बेकार नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेटे की जो यूनिफ़ॉर्म है ना वेडनेसडे वाली ट्रैक सूट की, वो मैंने हैंगर पे लगा के रख दी है। इस तरीके से मैं उसकी यूनिफ़ॉर्म हैंगर में लगा के रख देती हूँ, प्रॉपर जो पूरी यूनिफ़ॉर्म है सैटरडे की और जो है डेली की। तो इससे ना उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से मिल जाती है सारी यूनिफ़ॉर्म, कभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके थे। अब ये लॉन्ड्री बास्केट है ना पूरी खाली हो गई। तो अब मैं इसे ना ये शू रैक के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ना इससे ना जगह भी नहीं घेरती है, पूरी स्पेस नहीं लेती है, तो बेकार भी नहीं लगती अगर उसके ऊपर रख देती हूँ मैं शू रैक के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने जो है डेली की जो यूनिफ़ॉर्म है बेटे की, वो भी मैंने साथ ही साथ प्रेस करके रख दी। मैंने कहा फिर आलस कर गई ना तो फिर कर ही जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ जो है प्रेस के लिए निकाल दी थी, और निकाल के ना फिर मैंने प्रेस करके फिर मैंने हैंगर पे साथ ही साथ लगा दी। तो ये भी मेरा काम ख़त्म हो गया बेटे की स्कूल की यूनिफ़ॉर्म का। तो यहाँ पर मैंने अंडरगारमेंट्स के लिए ना एक बास्केट बनाई है छोटी सी, तो ये भी जो है इसको भी मैं सारे अंडरगारमेंट्स सारे फ़ोल्ड करके रख रही थी, क्योंकि थोड़ा बिखरे हुए से लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो है बास्केट वगैरह पूरे, जैसे सॉक्स के लिए भी एक बास्केट बनाई हुई है, अंडरगारमेंट्स के लिए भी एक बास्केट बनाई हुई है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ मेन गेट के बाहर, और मेन गेट पे ना ये गमले रखे हुए हैं। मैंने ये कई दिन से सोच रही थी कि इनको मैं ठीक करूँगी, लेकिन बस ये है कि दिमाग से निकल जाता था, और जब भी मैं घर से बाहर जाती थी ना तभी नज़र आती थी इन पे, और हर बार रह जाता था। मैंने कहा चल इसका भी आज काम पूरा कर देती हूँ। तो गाइज़ आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।